नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गणेश शंकर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आजकल लगभग हर दूसरे माता पिता को परेशान कर रहा है। टेम्पर टेंट्रम्स, एग्रेसिवनेस एंड हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रेन, और जानेंगे इसका होम्योपैथिक समाधान। अब टेम्पर टेंट्रम अक्सर 2 से 6 साल की उम्र में दिखाई देता है बच्चों में। अचानक बच्चा चिल्लाने लगता है, गुस्से में चीज़ें फेंक देता है, मारना पीटना, ज़मीन पर लेट जाना, बात ना मानी जाए तो और ज़्यादा उग्र हो जाना, ये उसका कारण होता है, लक्षण होता है। और याद रखिए, हर बच्चा कभी कभी गुस्सा करता है, लेकिन जब गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाए तभी वह समस्या बनता है। अब इसका हाइपर एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड का मुख्य कारण क्या क्या होता है, तो उसमें जानकारी जहाँ तक मेरा है कि वो सामान्य भिन्नता, नॉर्मल वेरिएशन होता है, परिपक्वता में देरी होती है, डिलेड मैचुरेशन के कारण ऐसा होता है, और वंशानुगत कारण हेरिडिटी भी होता है। माता पिता से संबंधित कारण होते हैं, जैसे गर्भावस्था के समय ऑक्सीजन की कमी, पेरेंटल एनोरेक्सिया, शराब का सेवन और टॉक्सीमिया, और मातृ धूम्रपान, जो माँ धूम्रपान करती हैं गर्भावस्था में। तो नवजात में हाइपर बिलीरुबिनेमिया जो होती है वो भी कारण बनता है इसका, हाइपर एक्टिविटी का। और पर्सनैलिटी होता है, अत्यधिक रोक टोक या अनुशासन, एक्सेसिव रेस्टेंट ऑफ जो होता है उसमें ये कारण बनता है। और ऊब होता है, खराब शिक्षण या प्रेरणा की कमी होता है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं जो होता है उसमें ये कारण होता है। और एक भावनात्मक कारण भी होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण, वो असुरक्षा की भावना होती है। और उसमें ये असामान्य हाइपर एक्टिविटी कई बार पारिवारिक फैमिलियर ट्रेट भी हो सकती है, या आंशिक रूप से वंशानुगत व्यक्तित्व गुण से जुड़ी हो सकती है। बिना यह जाने कि माता या पिता बचपन में कैसे थे, यह मान लेना कि बच्चे को मस्तिष्क चोट, ब्रेन इंजरी हुई है, उचित नहीं है। मानसिक अल्प विकास छोटे बच्चों में असामान्य हाइपर एक्टिविटी का एक समान कारण है, क्योंकि ऐसे बच्चे समान बच्चों की तुलना में धीरे परिपक्व होते हैं। इसी कारण वे हाइपर एक्टिविटी की अवस्था से देर से बाहर निकलते हैं। हाइपर एक्टिविटी अक्सर ऑटिज्म वाले बच्चे को पाया जाता है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वाले बच्चे में पाया जाता है, और अत्यधिक नियंत्रण या रोक टोक माता पिता द्वारा जो किए जाते हैं उसके कारण में भी देखी जाती है। यह भी देखा जाता है कि माता पिता बच्चों के साथ व्यवहार करने, बात करने, खेलने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। कुछ घरों में खेलने के लिए उपयुक्त खिलौने और सुविधाएं नहीं होती हैं। बहुत अधिक सुसज्जित घर में रहने वाला बच्चा भी उतना ही जोखिम में होता है जितना झोपड़ी में रहने वाला बच्चा। माता पिता को सलाह देनी चाहिए कि वे बच्चे को शांत करें और उसकी पसंद के खेल में लगाएं, जिससे एकाग्रता विकसित हो सके। ऐसे बच्चों को अच्छी तरह संरचित प्ले ग्रुप में प्रारंभिक अवस्था में भेजना भी अत्यंत लाभकारी होता है। अब इसमें होम्योपैथिक उपचार के बारे में हम थोड़ा जिक्र करना चाहते हैं। तो कैमोमिला एक दवाई है। इस अवधि में बच्चा में क्रोध और चिड़चिड़ेपन का तूफान दिखाई देता है। लगभग हर चीज़ असहनीय लगती है, बच्चा असभ्य सा व्यवहार करता है। यह दवा केवल खराब स्वभाव पर ही नहीं बल्कि खराब स्वभाव के प्रभावों पर भी कार्य करती है। बच्चा बहुत सी चीज़ें फेंकता है, मांगता है, मिलने पर उसे ठुकरा देता है, और ये विनाशकारी स्वभाव होता है, चीज़ें तोड़ना चाहता है। शून्यता के साथ, नमनेस के साथ उसको पेन भी रहता है। दूसरी दवा हम बताने जा रहे हैं टेरेंटुला के बारे में। मन की अवस्था में अचानक परिवर्तन, चालाक, धूर्त, विनाशकारी प्रवृत्तियां बच्चों में पाई जाती है। अचानक हिंसक या छिपे हुए विनाशकारी कार्य करने में वो मशगूल हो जाते हैं। अचानक द्वेष, यहाँ तक कि पागलपन के दौरे, जिसमें रोगी स्वयं को और दूसरे को मारता पीटता है, चीज़ें फोड़ता है, तोड़ता है। हाथ पैरों की अधिक बेचैनी होती है। संगीत के प्रति अत्यधिक इसकी संवेदनशील, संगीत सुनकर नाचने लगता है।
संगति से घिरना, फिर भी किसी का पास होना चाहता है। कृतज्ञ, असंतुष्ट, अपने ही मन की सनकों से संचालित होने वाला ऐसा बच्चा होता है टेरेंटुला का। तीसरी दवा है सीना। बहुत चिड़चिड़ा बच्चा। सीना का बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। छुए जाने, रोके जाने या गोद में उठाए जाने को पसंद नहीं करता है। बहुत सी चीज़ें चाहता है लेकिन दी गई हर चीज़ को ठुकरा देता है। असामान्य चेतना, जैसे कोई बुरा कार्य कर लिया हो। विशेषकर गोल कृमि, राउंड वर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। अत्यधिक क्रोधी बच्चा, रोता है, आसपास के लोगों को मारता है, जागने पर और दयनीय ढंग से रोता है, नाक पे उंगली डालने की आदत होती है। अत्यधिक बेचैनी और अभिन्न अमित स्वभाव जो है पाया जाता है। ऐसे बच्चों के लिए सीना उपयोगी है। तीसरी दवा हम बेलाडोना बताने जा रहे हैं। बेलाडोना का बच्चा बहुत ही उग्र उत्तेजना में रहता है। रोगी अपने ही संसार में जीता है। सभी लक्षणों में अचानकपन और तीव्रता स्पष्ट होती है। मस्तिष्क में उथल पुथल, प्रकाश, झटके, गति और दबाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता और भयानक कल्पनाएं, दृश्य भ्रम, राक्षस डरावने चेहरे दिखना, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, क्रोध, काटना, मारना और भाग जाने की इच्छा होती है। ऐसे बच्चों के लिए बेलाडोना बहुत उपयुक्त है। सल्फर का जो बच्चा होता है अधिक भूलने वाला होता है और अव्यवस्थित, गंदा सा रहता है। मूर्खतापूर्ण प्रसन्नता और गर्व, स्वयं को सुंदर वस्तुओं का स्वामी समझता है, यहाँ तक कि फटे कपड़े भी सुंदर लगते हैं उसे। काम, आनंद, बातचीत या गति किसी में रुचि नहीं। मन और शरीर की आलस्यपूर्ण अवस्था, नहाने से डर या स्नान से घिरना होता है। लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता, हमेशा बैठने की जगह ढूंढते रहता है। बेचैनी के साथ चिड़चिड़ापन और स्वार्थ, अत्यधिक लोभी और अपनी चीज़ों पर अधिकार जताने वाला बच्चा ऐसा होता है सल्फर का। त्वचा गंदी, दरारें, दुर्गंध और तीव्र खुजली वाले बच्चे होते हैं ऐसे। और कागज़ का मुकुट पहनकर स्वयं को राजा समझता है। ये सल्फर का ये मानसिक अवस्था बच्चों में पाई जाती है। बड़ों में भी ऐसा देखा जाता है। और अनुपयोगी कुछ और औषधियाँ हैं जिसका समयाभाव के कारण वर्णन करना संभव नहीं है। इसे लक्षणानुसार दिया जाता है। जैसे एक ट्यूबरकुलिनम है और पल्सेटला है, सीपिया है, सैनिकुला है, प्लेंटिना है, हाइवसियामस है, थूजा है, नाइट्रिक एसिड आदि अन्य दवाएं भी ये हाइपर एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड में दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे लाइक करिएगा। धन्यवाद।